हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ में आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने हिंदी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीपीएससी की डे वाइज सीरीज़ चल रही है, जो कि सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जीएस की कंप्लीट क्लासेस हैं, जो कि आप रेगुलर फॉलो कर सकते हो दोपहर 1 बजे और रात को 9 बजे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ है, दोनों ही आपको फॉलो करनी है। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए है इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी है सॉइल फर्टिलिटी इज प्रिजर्व्ड, ऑप्शन सी है सॉइल इरोजन इज लेस, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें पूछा जा रहा है क्रॉप रोटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर में, तो तीनों इम्पॉर्टेंस हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। ए है वायरस, बी है फंगस, सी है प्रोटोजोआ, डी है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया हमेशा यूज़ किया जाता है, ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होता है। वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ नहीं हो सकते। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कुसुम और सनफ्लावर, ठीक है। इसमें कुसुम या फिर सनफ्लावर दिया गया है, एक ऑयल सीड क्रॉप है। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लाइसिन मैक्स, सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है रिसिनस कम्युनिस, और उसके बाद दिया गया है कार्थमस टिंक्टोरियस, और डी है बंची टॉप। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, जो ग्लाइसिन मैक्स दिया गया ये सोयाबीन का है साइंटिफिक नेम, और जो ये रिसिनस कम्युनिस दिया गया है इसको आपको याद रखना है, ये है, यहाँ पे आप नोट करते चाहिए। देखिए ग्लाइसिन मैक्स का हो गया सोयाबीन, कैस्टर ऑयल का हो गया रिसिनस कम्युनिस, और ये जो कुसुम या फिर सनफ्लावर है इसका साइंटिफिक नेम है कार्थमस टिंक्टोरियस। बंची टॉप यूज़ होता है बनाना के लिए। ऑप्शन सी राइट होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्निकल प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड अरेंज देम क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ इंसेप्शन। पहला है नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, सेकंड है कृषि विज्ञान केंद्र, थर्ड है नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, और फोर्थ है लैब टू फील्ड प्रोग्राम। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट हुआ, कौन सा बाद में होता है। कुछ टेक्निकल प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी डेट मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट है, जो कि 26 जुलाई 2006 में स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद करना है कृषि विज्ञान केंद्र, ये दिया गया है, ये है 1974। कब है? 1974। अब बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की, इसको आप याद कर लीजिए 1998 में। ओके, अब है लैब टू फील्ड प्रोग्राम, इसका याद कर लीजिए डेट, इसकी है 1979। अब ऐसे ही अरेंज कर लेंगे, सबसे पहले 1974 कृषि विज्ञान केंद्र, उसके बाद देखेंगे फिर है लैब टू फील्ड प्रोग्राम, या फिर हाँ लैब टू फील्ड प्रोग्राम है, या फिर इसको बोलते हैं लैब टू लैंड प्रोग्राम 1979। इसके बाद थर्ड है नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 1998, और सबसे लास्ट में प्रोजेक्ट शुरू होता है नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, लिकर मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स ऑफ बार्ले इज कॉल्ड। ए बियर है, बी है वाइन, सी है वोडका, या फिर डी है रम। तो जो भी जर्मिनेटेड सीड के फर्मेंटेशन से लिकर बनती है उसे बियर बोलते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा हैज़ कन्फर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून। ए है ओरियन, बी है जेमिनी, सी है सोफिया, डी है मर्क्यूरी। ऑप्शन सी राइट होगा, सोफिया। अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड फाइंड द ईमेल एड्रेस ऑफ द यूज़र इज़। ए है लॉगिन, बी है पासवर्ड, सी है फिंगर, या फिर डी है आर्काई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इन द कोरोजन ऑफ आयरन मेटल। ए है ऑक्सीजन ओनली, बी है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, सी है हाइड्रोजन ओनली,
एंड डी इज़ हाइड्रोजन एंड मॉइस्चर। तो देखिए आयरन मेटल में जो कोरोजन होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स प्रेजेंट इन वाइट लाइट इज लीस्ट डेविएटेड बाय अ ग्लास पीस। ए है ग्रीन कलर, बी है रेड कलर, सी है पर्पल कलर और डी है ऑरेंज कलर। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कलर है वाइट लाइट का जो सबसे कम डेविएट होता है ग्लास प्रिज्म से। तो इसमें आप याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट होगा, रेड कलर। ये सबसे कम डेविएट होता है। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, वो होगा वॉयलेट कलर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ए है ग्रेफाइट, बी है वुडजाइट बोरॉन नाइट्राइड, सी है आयरन और डी है डायमंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये नेचुरली अकर होता है सब्सटेंस अर्थ पे और ये हार्डेस्ट मटेरियल है। ओके, डायमंड। 51th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज यूज्ड इन कार बैटरीज। ए है एसिटिक एसिड, सी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, माफ़ कीजिएगा, ए है एसिटिक एसिड, बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी है सल्फ्यूरिक एसिड, डी है नाइट्रिक एसिड। और इसका राइट आंसर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ये यूज़ होता है कार बैटरीज में, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो चिप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। ए है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, बी है हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर, सी है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर या फिर डी है आयोडीन एटमॉस्फेयर। सो आंसर इज़ ए, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर। पोटैटो चिप्स पैक किए जाते हैं प्लास्टिक बैग में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर पे, ऑप्शन ए राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट यूजफुल फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़। ए है डिस्टिलेशन, बी है सब्लिमेशन, सी है क्रिस्टलाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसमें पूछा जाता है सॉलिड इम्प्योरिटीज़ अगर प्योरीफाई करना है तो इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। देखिए इसमें डिस्टिलेशन नहीं हो सकता है, बाकी सब्लिमेशन क्रिस्टलाइजेशन ये दोनों की दोनों प्रोसेस होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है एसोफिटेडा इज ऑब्टेन्ड बाई। ए है बाय स्टेम सिक्रीशन, बी है बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स, सी है बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रूट्स और बी डी है बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ लीव्स। तो इसमें पूछा जा रहा है जो हींग होती है वो रूट के किस पार्ट से एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो आपको याद रखना है बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स, जड़ों से प्राप्त होती है। ओके, अगले क्वेश्चन में दो लिस्ट दी गई हैं, दोनों को आपस में मैच करना है। एक साइड आपको वाइटामिन्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड आपको सब्सटेंसेस दिए गए हैं जिसमें वो पाए जाते हैं। तो उस पहली लिस्ट में विटामिन के है, फिर विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन सी है। अब लिस्ट 2 देखिए, इसमें व्हीट जर्म ऑयल है, लेमन है, कॉड लिवर ऑयल है और अल्फाल्फा है। ठीक है, इनमें से बताना है कौन किसका आंसर होगा। सो विटामिन के लिए हो जाएगा अल्फाल्फा, विटामिन डी कॉड लिवर ऑयल, विटामिन ई आपको याद रखना है व्हीट जर्म ऑयल और विटामिन सी लेमन में। आंसर हो जाएगा 4312। ये आपको सोर्सेज याद रखने हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट। 56th क्वेश्चन है 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन मैमल्स, इन बर्ड्स, इन एम्फीबियंस एंड इन फिशेस। देखिए 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एम्फीबियंस में। ये एम्फीबियंस वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों जगह इन्हें एम्फीबियंस बोलते हैं। और इनमें जो हार्ट पाया जाता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें कुछ क्रॉप दी गई हैं, उनसे रिलेटेड वीट दिए गए हैं। जैसे कि वीट में दिया गया है फेलेरिसिस माइनर, जैसे कि वीट में दिया गया फेलेरिस माइनर। बी है पैडी में दिया गया बथुआ, वाइट गूस फूड बोलते हैं इसको। सी पी में दिया गया है प्याजी, ठीक है, अनलियन। और फिर बरसीम में दिया गया है कसानी, जिसको बोलते हैं चिकोरी। अब इनमें से बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैडी। पैडी में बथुआ वाइट गूस फूड नहीं होता, ये होता है गेहूं में। ठीक है, तो पैडी में क्या होगा, ये हो गया वीट का, तो पैडी में होता है जैसे कि ग्रास हो गया या फिर ब्रॉड लीव्ड वीड हो गए, ये सारे इसमें होते हैं, ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी गई हैं, एक साइड क्रॉप है, दूसरी साइड उनके सीजन दिए गए हैं। अब ये जो क्रॉप है इनमें सनफ्लावर है, मस्क मेलन है, कॉटन है और लिंसीड है।
अब इनके क्रॉपिंग सीज़न को पूछा गया है। देखिए जो क्रॉपिंग सीज़न है इनमें मैंने आपको रबी, खरीफ और जायद ये सारे क्रॉपिंग सीज़न पढ़ाए हुए हैं और इनकी जो इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो भी बताई हैं। जिन्होंने भी DY सीरीज़ नहीं देखी है कम्प्लीटली फॉलो करते रहिए, आपको उनसे आंसर ज़रूर मिलेंगे। फर्स्ट है खरीफ जिसमें रेन दिया गया सीज़न, जायद जिसमें समर का सीज़न दिया गया, राबी विंटर और 4 है ऑल सीज़न। तो देखिए जो सनफ्लावर है ये सभी सीज़न में होता है, ऑल सीजन्स। मस्क मेलन है जायद की क्रॉप है। देखिए इसमें मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, कुकुम्बर है, ये सब किस में होंगे, मस्क मेलन वगैरह ये सब किस में होगा, जायद में। इसके साथ साथ आपको बिटर गार्ड भी याद रखना है, वो भी किस में आएगा, जायद में। कॉटन याद रखिए, कॉटन है खरीफ की क्रॉप जो कि रेनी सीजन में होती है, और लिंसीड होता है राबी की ये क्रॉप है विंटर सीजन में। ऑप्शन बी राइट होगा 4213। अब 59th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू नो द पोजिशन ऑफ द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन द ओशन। ए है ऑडियोमीटर, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है सेक्टेंट या फिर डी है सोनार। तो सोनार का यूज़ किया जाता है कोई भी सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है अगर ओशन में उसका पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंडस्ट्री इंक्लूड्स ए एग्रीकल्चर, बी फिशिंग, सी हंटिंग या फिर माइनिंग। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर फील्ड भी आती है, ऑप्शन ए एग्रीकल्चर राइट होगा। 61th क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ए है हेनरी फेयोल, बी है एल्टन मायो, सी है चेस्टेन बर्नर और डी है FW टेलर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी FW टेलर। तो यहाँ तक हमने साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि साइंस में ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको लगातार आप सॉल्व करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और डे वाइज सीरीज़ भी साथ में फॉलो करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।